अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट ज़ेबा और आप देख रहे हैं किचन विद ज़ेबा। आज हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार मार्मलेड। ये बहुत क्विक, इजी और मज़े का बनेगा और मैं आपको टिप्स के साथ ये बताऊंगी। मैंने अक्सर लोगों के ये व्यूज़ चेक किए हैं कि वो कहते हैं कि जी हम जब मार्मलेड बनाते हैं तो वो कड़वा बनता है। आपने वीडियो को एंड तक देखना है और मैं आपको सारे टिप्स के साथ बताऊंगी। बहुत आसानी के साथ आप सुपर डिलीशियस ये मार्मलेड घर में बना सकते हैं और किसी भी हाई फाई ब्रांड से भी ज़्यादा ये अच्छा होगा। और यकीन जानिए जब आप इसको बनाएंगे तो आपने किसी ब्रांड का भी इस तरह का नहीं खाया होगा, इतना सुपर टेस्टी ये बनेगा। और जी इसके लिए आजकल आपको पता है मौसमी का सीज़न है और मैंने मौसमी यूज़ की है। आप ऑरेंज का भी बना सकते हैं और एक ज़बरदस्त से ऑरेंज का सीज़न अभी स्टार्ट नहीं हुआ, इसलिए मैं मौसमी के साथ बना रही हूँ। तो जी यहाँ पे लिए हैं मैंने मौसमी और इनका निकाल लेंगे हम जूस। इनको मैंने नहला धुला के अच्छे तरीके के साथ शावर करके और यहाँ पे रख लिया है, मल मल के धो के। अब हम इसका जूस निकालेंगे और इसमें से जो एक मौसमी है जिसका बड़ा प्यारा सा खूबसूरत कलर होगा, बड़ा रिच रेड सा, तो उसको हमने यहाँ पे नमक डालना है इसके ऊपर और अच्छे तरीके से हमने इसको स्क्रब करना है, मलना है खूब अच्छे तरीके से। और मलने से ये होगा कि इसके जो मसाम होते हैं वो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएंगे। इसकी कड़वाहट भी काफ़ी हद तक कम होगी जो छिलके के अंदर है, जिसको हम पंजाबी में करत्तन बोलते हैं, तो वो ठीक है जी। धो के मैंने उसको साइड पे रख लिया, जूस निकाल लिया। मैंने 8 ml के तकरीबन 800 ml जूस निकला है, ये देखिए। और इसके अंदर पल्प भी है, देखें पल्पी सा है ये। और मैंने साइड पे अनार का जैम भी बना के रखा है। आज मेरे जैम डे है तो अनार की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वो भी दे सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त बगैर किसी केमिकल के वो भी मैंने बनाया हुआ है। ये देखें छिलका इस तरह से, जो हमने एक अलग से मौसमी रखा था उसको मैंने आधा मौसमी जो है उसका छिलका ऐड किया। ये सफ़ेद वाला हिस्सा आपने अच्छे तरीके से खुर्च के अंदर से निकाल लेना है और इस तरह से बहुत बारीक, आप जितनी बारीक आप इसकी थिन स्ट्रिप्स काट सकते हैं वो आप काट लें और उनको रख लें साइड पे। छिलका आपने इस तरह से स्क्वीज़ करना है, दबाना है, जिस तरह हम बचपन में कहते हैं। इसमें से करत्तन जिसको कहते हैं, एक ऑयल सा निकलेगा, आपने टिश्यू के साथ इसको जब दबाना है तो वो करत्तन सी जो इसके अंदर से ऑयल सा निकलेगा वो कड़वा होता है। आपने टिश्यू के साथ इसको दबा के ऊपर से साफ़ करना है और उसके बाद आपने इसकी स्ट्रिप्स काटनी है। ये वो वाला मौसमी है जिसको हमने नमक के साथ अच्छे तरीके से स्क्रब किया था। और जी ये भी एक टिप है ताकि किसी किस्म की जो छिलके में कड़वाहट है वो काफ़ी हद तक जो है वो कम हो जाएगी, एक स्क्रबिंग से, दूसरा इस तरह स्क्वीज़ करने से और उसको वाइप करने से टिश्यू के साथ। ये देखिए आधा छिलका मैंने साइड पे रख लिया है और जो आधा था बस उसी को काटा है। 800 ml के अंदर आधे छिलके के जो स्ट्रिप्स हैं वो इनफ है। अब हमने जूस निकाल लिया है और जूस निकालने के बाद मैंने इसको जो है वो एक पैन में शिफ्ट कर देना है और पैन में डालने के बाद इसको हम पकाएंगे। यहाँ पे ये देखिए एक पैन के अंदर मैंने इसको डाला है और हाई फ्लेम के ऊपर ये पक रहा है। साथ ही जो इसके पील्स थे हमने काटे बारीक वाले छिलके, वो भी हमने इसके साथ ही ऐड कर दिए हैं। और देखिए मौसमी का जो कलर होता है आपको पता है जूस का इसी तरह का होता है। और जब ये पकेगा थोड़े से इसको बॉयल आएंगे तो फिर इसके अंदर एक झाग आएगी, वो खुद ब खुद ज़रा साइड पे होगी। इस तरह से आपने ये वाली जो झाग है इसको आपने बीच में से रिमूव करते जाना है। और अब मैं एक स्ट्रेनर के अंदर ये झाग जो है इसको निकाल रही हूँ कि चलें इसमें छिलके ऐड किए हुए अगर कोई छिलका इसके अंदर आ जाता है जो कि हमने मौसमी के काट के इसमें पील्स की स्ट्रिप्स डाली हुई हैं, वो अगर आ जाती हैं तो वो हम इस झाग को अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे टैप के नीचे और फिर हम डाल लेंगे वापस। और ये कप लिया है मैंने, मेजरमेंट वाले जो कप होती हैं, ये एक कप हम चीनी का डालेंगे। इस तरह से मैंने मौसमी के, ये ऑप्शनल है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये चावल से हमने इसके अंदर से जो निकलते हैं बिल्कुल इसके साइड्स वाला बारीक छिलका रिमूव करके वो भी मैंने काट के आधी मौसमी के इसके अंदर डाल दिए ताकि इसमें और थोड़ी पल्पीनेस, रिचनेस आ जाए। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी डालेंगे तो फिर भी बन जाएगा। खैर ये देखिए झाग जितनी भी है अच्छे तरीके से मैं रिमूव कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। इसके अंदर डाला है जी मैंने 2 चुटकी के करीब ज़रदा फूड कलर डाला है। ये मेरे पास ड्राई वाला फूड कलर था जो मैंने इसमें डाला है। आपके पास लिक्विड है तो आप 2 ड्रॉप्स डाल दें, क्योंकि जो लिक्विड होता है उसका काफ़ी रिच कलर होते हैं
और काफ़ी उनका स्ट्रॉन्ग कलर आ जाता है उसके साथ। ठीक है, तो इसको हमने मज़ीद एक अच्छा ब्राइट कलर देने के लिए, ये देखिए मैंने वाइट स्पैचुला पकड़ा के, ताकि वाइट में आपको इसका कलर अच्छा सा नज़र आए। तो ये जी ऑरेंज अभी इतना प्यारा खूबसूरत सा ऑरेंज कलर नहीं मेरे पास आया, तो यहाँ पे मैंने एक ड्रॉप सिर्फ ये वाला रेड फूड कलर लिक्विड वाला जो डीप रेड कलर होता है वो यूज़ किया है। यहाँ पे मैं डालूँगी इसके अंदर एक, मैंने ये देखिए रेड कलर का ड्रॉप डाल दिया। और जो आपने देखा कि मैंने अभी इससे पहले डाला है वो मैंने एक चुटकी ज़र्दा कलर और डाला था, तो मुझे मेरा रिक्वायर्ड कलर नहीं मिला, तो फिर मैंने सोचा कि इसके अंदर मैं रेड कलर का एक ड्रॉप डालती हूँ, क्योंकि जब येलो और ऑरेंज कलर मिलता है तो वो थोड़ा सा रेड टोन में चला जाता है। ठीक है, तो ये जो बड़ा खूबसूरत एक ऑरेंज का कलर होता है, इंतहाई खूबसूरत कलर ये आया है, आप यकीन जानिए। और कुछ फूड कलर्स, ये एक चुटकी आपने इसमें नमक डालना है, ये इसका सीक्रेट है। और जब आपने इसको पकाना है तो ये देखिए आपने इस तरह से इसको चेक करना है। अभी ये काफ़ी रनी है, तो जब आप इसको गिरा गिरा के इस तरह से देखेंगे, जब आप इसको इस तरह से गिराएंगे तो एंड पे ये देखिए रुक रुक के इसका जब एंड वाला ड्रॉप इस तरह से गिरे तो इट्स मीन ये रेडी है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। जब आप कलर यूज़ करें तो प्लीज़ इसमें लोकल कलर यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि लोकल कलर अक्सर कड़वे होते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते। किसी भी सुपर स्टोर से अच्छे फूड कलर मिल जाते हैं। आप एक इतनी मेहनत से चीज़ बना रहे हैं तो कलर लोकल डाल के इसका प्लीज़ सत्यानाश मत करिएगा, क्योंकि सम टाइम कड़वाहट कलर का लोकल होने से भी आ जाती है। और कलर बहुत ज़्यादा आपने यूज़ नहीं करना, जितना मैंने आपको बताया उसी तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका एक तो कलर बहुत ज़बरदस्त आएगा, और दूसरा आपका जी उसमें कड़वाहट नहीं आएगी। जो लोकल कलर होते हैं वो कड़वे भी होते हैं, जो आम से मिल जाते हैं ऐसे ही पुड़ियों में बाज़ारों में पड़े होते हैं, वो नहीं आपने लेने। अच्छा फूड कलर यूज़ किया करें। तो देखें ठंडा होने के बाद मैंने सारा आपको दिखाया। फ्लेम को बंद करने के बाद इसको मैंने किया है एक बाउल में निकाला है। बहुत खूबसूरत, ये इंतहाई जितना देखने में खूबसूरत है उससे ज़्यादा खाने में लजीज है। तो मैंने ठंडा होने के बाद उसको एक जार में डाल लिया, और ये देखें इसकी रिचनेस मैं आपको चेक करवाती हूँ। सुपर डिलीशियस ये बनेगा। आपने इस रेसिपी को इसी तरह से फॉलो करना है और आपने बनाना है, और अपना फीडबैक आपने ज़रूर देना है। ये देखिए बहुत इजीली ये अप्लाई हो रहा है, बिल्कुल भी रनी नहीं है, पल्पी है। आपको स्पून के ऊपर इसके लगा हुआ नज़र आ रहा है नाइफ़ के ऊपर कि किस कदर ये खूबसूरत है, और बहुत इजी टू अप्लाई है। जब हम इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये थोड़ा सा गाढ़ा और भी हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये है आज की रेसिपी बेहतरीन सी जो मैंने आपके लिए बनाई। आप इसको ज़रूर बनाएं, सीज़न है इसका, घर में बनाएं, अपने बच्चों को फ्रेश और हेल्दी दें, और अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और जी जब आप इसको बनाएं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ये आपकी तरफ से एक मोटिवेशन होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।